कितने प्रकार के शिवलिंग होते हैं। सबसे पहला स्वयंभू लिंग, देवताओं तथा ऋषि मुनियों की तपस्या के कारण संतुष्ट होकर शिव पृथ्वी को भेदकर प्रकट होते हैं तो उसको स्वयंभू लिंग कहते हैं। आगे बहुत सी कथाएं आएगी स्वयंभू लिंगों की, जो किसी न किसी ऋषि मुनि की तपश्चर्या के कारण शिवजी प्रकट हुए हो, उसको स्वयंभू लिंग कहते हैं। दूसरा लिंग है किसी के द्वारा प्रतिष्ठित किया गया लिंग, तो उसको प्रतिष्ठित लिंग कहते हैं। वो तो हजारों शिवलिंग हमको पृथ्वी पर मिलते हैं, प्रतिष्ठित लिंग। सुवर्ण पर, चांदी पर या तो पृथ्वी पर अपने हाथ से ओमकार आप लिख देंगे तो उसको मंत्र लिंग कहा जाता है। स्वयंभू लिंग की पूजा करना अच्छा है, प्रतिष्ठित लिंग की पूजा करना भी अच्छा है। यदि कहीं शिवलिंग नहीं मिलता है तो सुवर्ण, चांदी या पृथ्वी पर ओम लिख देंगे तो भी वो शिवलिंग बन जाएगा। मंत्र लिंग उसको कहा जाएगा, मंत्र रूप लिंग उसको कहा जाता है। और चौथा लिंग शिव पुराण में बताया है गुरु लिंग। सुत पुराणी कहते हैं शौनकादिक मुनियों को, जीवात्मा के लिए गुरु जो है वो भी एक लिंग स्वरूप है। शिव पुराण कहता है, गुणत्रयं व्यपोह्याग्रे शिवं बोधयतीति सह विश्वस्तानां तु शिष्याणां गुरुरित्यभिधीयते। सुत पुराणी कहते हैं कि 3 गुण रहते हैं जीव में, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तीनों गुणों को दूर करके जीवात्मा को निर्गुण जो बनाते हैं उसको गुरु कहा जाता है। गुरु का कार्य क्या है? आत्मा में रहा हुआ, जीव में रहा हुआ जो तमोगुण, तमोगुण क्या करता है? तमोगुणी आदमी पाप किया करता है, तामसी कर्म किया करता है। किसी को परेशान करना, बिना वजह दुखी करते रहना, हैरान करते रहना, कोई न कोई किसी के कार्य में बाधा डालते रहना, विघ्न करते रहना, ये तमोगुणी आदमी का कार्य होता है। हम में भी कहीं न कहीं थोड़ा कुछ, कहीं कोने में थोड़ा कुछ तो तमोगुण कभी कभी आ ही जाता होता है। किसी का बुरा कर्म हम करते हैं, बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं, या कोई भी पाप क्रिया करते हैं, वो तमोगुण का कार्य है। वो तमोगुण को गुरु जो अच्छे मिल जाते हैं, सही गुरु मिलते हैं, तो जीव में से तमोगुण दूर करके उसको पाप में से बाहर निकालते हैं। दूसरा है रजोगुण। रजोगुणी आदमी जो होता है, रजोगुणी जीव, वो भोग में ही डूबा रहता है। सारे दिन, पूरे दिन भोग में ही, विषयों में ही वो तृप्त रहता है, डूबा रहता है। तो जो अच्छे गुरु मिलते हैं, सही गुरु, तो भोग में से बाहर निकालकर योग की यात्रा करवाते हैं, वो गुरु का कार्य है। तमोगुण में से बाहर निकालना जीव को, यानी कि पाप में से बाहर निकालना। रजोगुण से बाहर निकालना यानी कि भोग में से बाहर निकालना, उसको योग की ओर ले जाना। और सत्वगुण यानी कि अच्छे पुण्य कर्म करता है जीव, पुण्य कर्म करता है, किंतु कोई न कोई फल की इच्छा के लिए करता है। कोई स्वर्ग में जाने के लिए या कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए कोई न कोई फल की इच्छा से पुण्य कर्म करता है, तो वो सत्वगुण का कार्य होता है। अच्छे गुरु मिलते हैं तो सत्वगुण में से भी बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि जो भी कर्म करना वो केवल ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए ही करना। हनुमान जी महाराज के तरह हनुमान जी ने पूरे जीवन में पुण्य कर्म ही किया, किंतु कभी भी भगवान से कोई भी फल की इच्छा नहीं रखी। हर हमेशा वो पुण्य कर्म ही करते थे, दूसरे के भले के लिए ही कर्म करते थे, फिर भी कभी ईश्वर से कोई इच्छा नहीं रखी, निष्काम कर्म करते थे। भगवान राम भी हनुमान जी के ऋणी रह गए, हनुमान जी का ऋण राम भी चुका सके नहीं। ऐसा जो कर्म सत्वगुण से बाहर निकालना यानी उसको निर्गुण बनाना।
भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में इसलिए कहा नैस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, हे अर्जुन तुम गुणातीत बनो, 3 गुण से पर उठो और त्रिगुणातीत बनो, निर्गुण बनो। तो शिव पुराण कहता है कि गुणत्रयं व्यपोह्याग्रे शिवं बोधयति सह विश्वस्तानां तु शिष्याणां गुरुरित्यभिधीयते। तो 3 प्रकार के गुण से बाहर निकालकर आदमी को परमात्मा का ज्ञान देता है, वो गुरु है। और जो गुरु है उसकी पूजा करना वो गुरु लिंग की पूजा है। और कहते हैं तस्मात् गुरु शरीरम तु गुरुलिंगम भवेत् बुधः, गुरुलिंगस्य पूजा तु गुरु शुश्रूषणम भवेत्। सुत पुराणी कहते इसलिए गुरु का जो शरीर है वो गुरु लिंग है, और गुरु लिंग की पूजा करना यानी गुरु की सेवा करना वो ही गुरु लिंग की पूजा है। और एक बात बहुत अच्छी बताई है शिव पुराण में, शिष्य पुत्र इति प्रोक्तः सदा शिष्यत्व योगतः, जिह्वालिंगात् मंत्र शुक्रम कर्णयोनो निषिच्यवे। शिष्य को पुत्र कहा गया है। पुत्र की उत्पत्ति कैसे होती है? तो आप सब जानते हैं संसार में कि वीर्य से पुत्र की उत्पत्ति होती है। तो शिव पुराण कहता है शिष्य पुत्र इति प्रोक्तः सदा शिष्यत्व योगतः। गुरु जो है, गुरु की जो जिह्वा होती है वो लिंग है, और जो मंत्र गुरु देते हैं वो शुक्र है, वीर्य है, और शिष्य का जो कर्ण है, कान है, वो योनि है, उसमें वो मंत्र रूपी वीर्य डालते हैं और शिष्य को निर्गुण बनाते हैं। इसीलिए गुरु शिष्य जो है वो गुरु का पुत्र समान है। और ऐसे गुरु की पूजा जो करना वो गुरु लिंग की पूजा है। पूजा की एक बात मैं आप सबको बता दूंगा। ईश्वर की पूजा करने की होती है, गुरु की पूजा होती है, माता पिता की पूजा होती है, देवताओं की पूजा होती है। हम सब पूजा में कितना समझते, 2 फूल चढ़ा दो, कोई कुमकुम से चंदन से टीका लगा दो, या तो एक माला पहना दो, वही हम पूजा समझते हैं। वो बहुत सस्ती पूजा होती है और बहुत आसान पूजा होती है, हर कोई कर सकता है, उसमें इतना वो कोई कठिन काम नहीं होता है। 2 फूल चढ़ाना, एक माला पहनाना और टीका लगाना हो। पूजा का अर्थ सही में यह है, जिसकी हम पूजा करते हैं हमारे जीवन से, हमारे कर्म से वो प्रसन्न हो जाए, वही सबसे बड़ी पूजा है, वही सबसे बड़ी पूजा है। माता पिता की पूजा यानी क्या? हमारे जीवन से, हमारे कर्म से, हमारे सद्गुण से माता पिता प्रसन्न हो जाए, ऐसा उसके दिल में से एक बार ऐसा निकल जाए कि भगवान ने पुत्र दिया है, किंतु राम जैसा सद्गुणी और संस्कारी पुत्र दिया है। बस यही सबसे बड़ी माता पिता की पूजा हो जाती है। पाँव छूना और फूल चढ़ाना ये तो बहुत आसान होता है काम, वो तो हम कर सकते, वो करना भी चाहिए, वो नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं, किंतु हमारे जीवन से, हमारे कर्म से माता पिता प्रसन्न हो। पुत्र और पुत्री से हम ऐसा कर्म करेंगे, ऐसा जीवन जिएंगे कि हमारे जीवन से हमारे माता पिता तृप्त हो, आनंदित हो, प्रसन्न हो। उनके दिल में खुशी होती है कि भगवान ने मुझे बहुत अच्छा पुत्र दिया या अच्छी पुत्री दी है। माता पिता की आज्ञा में रहते हैं, हमारी जो संस्कृति है उसका पालन करते रहते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, तो माता पिता प्रसन्न होते हैं। तो ये सबसे बड़ी माता पिता की पूजा है।